अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आज एक बार फिर एक नई एपिसोड और एक कमाल गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर हूं हंसना मनाए में। तो आप तैयार हैं? वाला बोल के वाला बस हो गया, बस बेटा, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है मुझे। ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद कहता हूं आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपको यह लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। ठीक है, देख लेंगे। ख़वातीन आज़ाद, आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तानी टीम के टेस्ट कप्तान हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तीनों फॉर्मेट्स में कर चुके हैं, हमारी काफी तारीखी फतवात में इनका किरदार है। तो आज बनाया मेरा क्रिकेट का मूड। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शान मसूद। शो की एक ट्रेडिशन है, रिवायत सी है कि जो भी गेस्ट आता है वो इन लोगों को शेर सुना के ठंडा करता है। आप क्या सुनाएंगे? मैं थोड़ा मायूस करूंगा। मायूस करेगा? हाँ। वाह। तो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, पाकिस्तान इंडिया से मैच आ रहा था? जी 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 जी। तो शख्स ने जवाब दिया था, बताओ। अगर मैं शायर बना तो जरूर सुनाऊंगा। अभी क्या सुनाऊंगा? वेरी गुड। क्या मैं बैठे प्लीज, ताली होनी चाहिए शान भाई के लिए। ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तानी टीम की कप्तानी, कराची किंग्स की कप्तानी, एक शानदार बैट्समैन बाबर आजम के लिए तालियां होनी चाहिए। ये इमाद वसीम पे आप खेल चुके हैं पहले। क्या करूं, दोनों लेफ्ट हैंडेड आ गए एक साथ। अच्छा शान भाई, अंडर 19 क्रिकेट से मतलब बात शुरू करेंगे। जाहिर बात है, वालिद आपके हॉकी प्लेयर हैं और घर में ऐसा कोई क्रिकेटर चचा थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी लेवल तक खेलते थे। तो आपका कैसे प्लान बन गया, अंडर 19 तक कैसे पहुंचे, कैसे हो गया ये? सर एक तो आई थिंक जेनेटिकली वालिद साहब ने कोई भी, जो हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें थी जो हम चाहते थे कि हमारे वालिद को शायरी अच्छी आती है, हॉकी अच्छी खेलने आती है। शायरी तो आपको बिल्कुल नहीं आती? ना हॉकी खेलने आती है, तो बिल्कुल ही उन्होंने उन चीज़ों से दूर रखा जो हमें कुछ फ़ायदेमंद दे सकती थी। क्रिकेट आई थिंक उनका शौक था हमेशा। हम स्टोरी, सबसे जो फेमस स्टोरी है हमारे घर में, जो हम उनका मजाक भी उड़ाते हैं, जब मेरी पैदाइश थी 14 अक्टूबर 1989, उसी दिन वसीम अकरम ने हैट्रिक ली थी शारजा में। तो आप गैस कर ले मेरे वालिद साहब किधर थे? किधर? शारजा में? शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। तो हम मजाक करते हैं कि उनको फ़ोन किया, मुबारक हो आपका बेटा हुआ है। कहते हैं फ़ोन बंद करो, वसीम अकरम जो है हैट्रिक। आप वहाँ हो रहे थे और उनको सजा ये मिली कि उनका बेटा क्रिकेटर बन गया। बहुत अच्छा यार, बड़े अच्छे वालिद। हम तो ऐसी हिम्मत भी नहीं कर सकते कि बेटा हो रहा हो और हम बैठे हुए क्रिकेट देख रहे हो। क्रिकेट देख। अच्छा शान भाई, ऐसा है कि एक आपके वालिद क्योंकि पीसीबी गवर्निंग बॉडी में भी थे, तो यहाँ तो पाकिस्तान में अगर कोई दूर का रिश्तेदार भी कहीं लगा हो तो आपको पता है कि आवाज आती है पर्ची पर्ची की। तो आप वो क्या समझते हैं, वाज इट अ डिसएडवांटेज और एन एडवांटेज कि आपके फादर क्रिकेट बोर्ड पे थे? आई थिंक पर्सनली अ ह्यूज डिसएडवांटेज। ऑल्सो कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिस बैकग्राउंड से आया, या जो भी फैमिली की एजुकेशनल सेल्फ मेड उनकी एक तो अचीवमेंट्स थी और जो भी क्वालिफिकेशन थी, उसका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परसीव नहीं हो सका। लेकिन देखें, वो एक, आप उसको एक मोटिवेशन भी ले सकते हैं। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ थी, जैसे आपने बोला कि ना मेरा उससे कोई ताल्लुक था, ना मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक था, तो यहाँ तक भी आना आई थिंक मेरे लिए एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज़ थी कि इस जगह तक अल्लाह मियाँ ने एक वो सिला दिया कि इधर तक आया, मेहनत की, क्रिकेट खेला, कभी गिव अप नहीं किया। तो आई थिंक जब ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, आप इस बैकग्राउंड से क्रिकेट नहीं खेल सकते, या आपके लिए ये चीज़ आसान होगी, ये चीज़ नहीं होगी, तो उसमें भी चीज़ें प्रूव करके देना आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था और मैंने हमेशा इसको चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो इसमें अपने आप को सस्टेन करना है, इसमें अपने आप को मनवाना, आई थिंक किसी भी क्रिकेटर, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा भाई, हमारे जिंदगी में चेंजेस आते रहते हैं शान भाई, जिस तरह आपका देखें सीन में माइक चेंज हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा भाई, हमारे कप्तान के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। काउंटी क्रिकेट की 89 साल हिस्ट्री में ये वाहिद एशियन है जिन्होंने कंसेक्यूटिव डबल सेंचुरीज स्कोर की हैं। तो शान भाई वेल डन। इससे पहले ये रिकॉर्ड इफ्तिखार अहमद पटौदी के पास था। आपने इफ्तिखार अहमद बोला तो मैं वाकई समझ नहीं, चचा के पास नहीं था।
सेंसिटिव मामला है यार उनकी एज पे। अभी पीएसएल गुजरा, काफी मतलब कहने की बात नहीं, एवरेज ही गुजरा कराची किंग्स का। तो काफी लोग तनकीद करते हैं कि यार आप शायद T20 के मटेरियल नहीं है, और जबकि पिछले सीजन में यू वर वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स। तो ये ट्रांजिशन है टेस्ट क्रिकेट की, आप T20 के अंदर कैसे, ये किस तरह मैनेज होती है कि आप एक टेस्ट प्लेयर है उसको T20 में कप्तान भी बना दिया फौरन ही, अब उसने उस तरह तेज भी खेलना है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज? देखिए आई थिंक गेम के जो बेसिक्स होते हैं वो देयर द सेम। अगर आप दुनिया में देख लें जो आप जिनको अगर हम फैब 5 या फैब 4 जो भी मतलब कहते हैं अच्छे बैट्समैन हो गए, जिसमें कोहली, रूट, केन विलियमसन, स्मिथ, इवन बाबर की हम इसमें बात करते हैं, तो ये सारे प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट्स में रन्स करते हैं, और जो उनके बेसिक्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं वही होते हैं, और इनकी हर जगह परफॉर्मेंस है, हर कंट्री में हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक उस तरीके से कंसिडरेबली अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि एज अ प्रॉपर बैट्समैन खेलता हूँ, और हर पोजीशन में खेला। इवन जब पाकिस्तान के लिए मैं T20 वर्ल्ड कप खेला तो मैंने वहाँ कभी ओपन नहीं की, मैं बल्कि नंबर 3 और नंबर 6 के दरमियान खेला, और वर्ल्ड कप का कैंपेन काफ़ी अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। तो यही चीज़ है, आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। देखें बातें होंगी, क्योंकि पहले लोग शान मसूद को सिर्फ स्क्रीन में एज ए टेस्ट प्लेयर देखते थे, तो जब एक चीज़ देखी भी नहीं होती, आइडिया नहीं होता, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ उसमें परफॉर्मेंसेज अच्छी हों। PSL आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये वाला इतना अच्छा नहीं गुजरा। सबसे पहले मैं अपना हाथ खड़ा करूँगा कि एज ए कैप्टन जो मेरी परफॉर्मेंसेस पहले रही हैं मुल्तान सुल्तान के साथ, वो इस साल मैं कराची किंग्स के लिए नहीं रेप्लिकेट कर सका। बट यही बात है कि धचका लगा है, अब सीखना है इससे और बेहतर प्लेयर। चलें शान भाई, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सीजन। इस वक्त ये मौजूद हैं लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो आपको टीवी पे अक्सर देखते हैं खेलते हुए, आज ये आपसे सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आमना। आमना, आप क्या करती हैं? मैं मैट्रिक स्टूडेंट हूँ साइंसेस की। अरे वाह भाई, मैट्रिक में क्या आप पूछेंगी शान से? मेरा सवाल है कि आपके फादर कैसे मान गए क्रिकेट खेलने पे, इवन तो वो खुद बैंकर हैं? भाई शादी थोड़ी कर रही थी, कोई पसंद की शादी की। लग तो ऐसे ही रहा था। तो अब्बा कूल थे इस बारे में? अब्बा के लिए तो इजी था ना, उनका शौक पूरा मतलब वो हो रहा था ना क्रिकेट, वही मैंने बोला है। और एक और चीज़ याद है, उन्होंने एक वर्ल्ड कप मिस किया है। कौन सा किया होगा? एक वर्ल्ड कप उन्होंने मिस किया है, 92 वही मिस किया है, वही पाकिस्तान जीता था। तो अरे वाह, उनको सारे मिस किया करें। सारे मिस किया, कुछ मत देखें। आई थिंक प्रेशर था, जो भी फैमिली ने अचीव किया मोस्टली थ्रू एजुकेशन किया। स्कूल में आई थिंक 10th के बाद मैंने प्राइवेटली अपनी स्कूलिंग किया। तो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा चेंज था कि बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, अब सुबह से शाम ग्राउंड में। उसके बाद 10th, लेकिन सपोर्ट बहुत किया। अम्मी की तरफ से ज़्यादा रेजिस्टेंस थी। अम्मियाँ होती हैं ऐसी, अम्मी ऐसी होती हैं, मार भी काफ़ी तबाह हो जाओगे। कभी विकेट खाई है, कभी बल्ला खाया है जब पढ़ नहीं रहा होता था। क्योंकि क्रिकेट की चीज़ों से पीट क्रिकेट ये अच्छा था, ये नहीं कि बैडमिंटन से पीटा। नहीं, क्रिकेट की चीज़ों से। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़ारा क्या करती हैं? ICS करेंगे, कोई सवाल करेंगे बेटा? मेरा सवाल शान भाई से, क्या आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की? यदि क्या इतनी जल्दी शादी क्यों की? जल्दी शादी क्यों की आपने? इनका इंतजार नहीं किया, ये तैयार हो रही थी। 33 साल की उम्र में शादी किया भाई, घर वालों ने एंड में माफ़ी मांग ली थी। शान भाई बिल्कुल लगता नहीं है 33 के होंगे। अच्छा, एटलीस्ट 43। थैंक यू, वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा लगे। अच्छा, ये अभी हमारी तरह अरेंज मैरिज थी या क्रिकेटर्स में कुछ अलग? नहीं, एंड में पेरेंट्स ने बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि तुम कर लो जो करना है, जो करना है कर लो। वेरी गुड। ये है, मैंने देखा लड़कों, बात सुनो बेटा, अगर अपनी पसंद की करनी है तो डिले करते रहो, डिले। एक उम्र आएगी घर वाले बोलेंगे जब जो करना कर लो। अच्छा भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माशाल्लाह। तो बेहतरीन सवाल पूछेंगे आप। जी बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन शान भाई से है कि बैटिंग के दौरान अगर कभी आपको वॉशरूम आ जाता है तो आप क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं माशाल्लाह। ऐसी नौबत, वॉशरूम आएगा तो क्या करेंगे और क्या करेंगे? ऐसी नौबत आई नहीं है, आता ही नहीं, कंट्रोल कर लेते हैं। प्रेशर होता है बैटिंग का भाई, आपको कुछ नहीं, आपको उस वक्त एक ही प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। अम्मी अब्बू का नाम पूछना नहीं याद आएगा उस वक्त बैटिंग के वक्त भाई। तो आई थिंक उस वक्त कुछ आपको नहीं पता होता, अपना नाम नहीं याद आएगा बैटिंग के वक्त। लेकिन ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और ऑब्वियसली फिर वॉशरूम यूज़ किया और मैच में डिले आया है। अच्छा, 200 रन बना रहे हैं आप खड़े खड़े काउंटी में, उस दौरान आपको कुछ नहीं आ रहा? हमें तो बात पे आ रहा है।
बड़ा बहुत सी आपने इतनी तालीम हासिल करने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। बहुत बैठे पीछे दे अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर साहब, आप क्या करते हैं? मैं लेक्चर हूँ। क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं। आप सवाल करेंगे हमसे कोई? जी, मेरा शान भाई से सवाल है कि हमने आपको खेलते हुए भी देखा, आपको वैसे भी लाइव देख रहे हैं आज, तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी नज़र आती है। हालांकि आपकी शादी को कोई 1-1.5 साल ही हुआ, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मतलब इतने थोड़े अरसे में इतना अच्छा रिजल्ट कैसे सर? इतना अच्छा रिजल्ट कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। ये आपने लिख के दिया। नहीं, शान भाई ऐसे इसमें आपकी शरारत नहीं, उनकी अपनी पर्सनल शादी हुई है। लगता है ताबिश भाई के आप बहुत बड़े फैन हैं। तो शान भाई, एक लुक होती है आपकी टीवी पे, अभी अगर हम शायद दिखा सकें कुछ तस्वीरें, एक लुक होती है कि बंदे को कुछ टेंशन है, एनी टाइम टेंशन लुक है, तो वो ये नेचुरल, ये देखिए टेंशन, जबकि ये प्रैक्टिस हो रही है, ये शादी से पहले। ये ऐसा लग रहा है कि आ रहा है बाथरूम, जा नहीं रहे आप। क्यों है शान भाई ऐसा कोई लुक बनाते हैं? यार आई थिंक कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। अगर ट्रोलिंग तो आपको पता है, आई थिंक कभी कभार परेशान मसूद भी सुनते हैं। परेशान मसूद, ये आई थिंक परेशान मसूद की शक्ल है। कभी शान मसूद होता है, कभी परेशान मसूद अच्छा होता है। पर परेशान मसूद का मतलब जो ट्रोलिंग है, सॉरी परेशान मसूद कह रहा हूँ, इसका कभी असर लेते हैं या आप इम्यून हो चुके हैं? इम्यूनिटी तो है काफ़ी, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सीरियस वाली चीज़ें आपको नहीं लगती। कोई मजाक उड़ाता है, कोई वो करता है, उसको आप अभी मैंने एक अनफॉर्चुनेट चीज़ देखी, व्हेन यू बिकेम द कैप्टन ऑफ द नेशनल टीम। अब हमारे यहाँ तो पता है आपको, फैन फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग हो जाती है अक्सर, तो मैंने देखी काफ़ी ऑफेंसिव चीज़ें कहीं। हाउ डिड यू हैंडल दैट? यार कुछ चीज़ें ऑब्वियसली अगर वही फ्रॉम अ सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आई थिंक एक पोस्ट था मेरी लेट सिस्टर के बारे में, जी, उसमें जाके अगर कोई कमेंट्स कर रहा है, पर्सनल हो रहा है, वो चीज़ें ऑब्वियसली हर्ट करती हैं। उससे आपको पता चलता है कि किस किस तरीके के लोग भी होते हैं, लेकिन आपको फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है एज ए प्लेयर। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनसे आपको प्यार मिलता है, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा लोग होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे होता है क्या है कि वो एक नेगेटिव चीज़ 100 पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा आउटवे कर देती है। लेकिन आपको अपने आप को ऐसे ट्रेन करना होता है कि वो जो 100 पॉजिटिव चीज़ें उनका आप शुक्र अदा करें। क्या क्या चीज़ें छोड़ के आपको आके देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं, कोई पिक्चर लेने आता है, कोई ऑटोग्राफ ले, उनका दिन उस चीज़ से बन जाता है। क्या बात है, तो आपको सही बात, उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। सही बात है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अब्दुल्ला अकरम। वहाँ नाम अब्दुल्ला अकरम। अब्दुल्ला क्या करते थे? मैं ICS इंटर का स्टूडेंट हूँ। ICS इंटर के स्टूडेंट। कोई और काम है तुम्हारा, यही करते हो बस? नहीं, बस यही कर। बस इतना ही? इतनी मुश्किल पढ़ाई है कि तुम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पा रही? नहीं, सुबह कॉलेज, शाम को अकेडमी। सुबह कॉलेज, शाम को अकेडमी। देख रहे हो आप, यार आप सारे पढ़ाकू बच्चे हैं, अभी तक कोई स्पोर्ट्स। आप सवाल चेक करना, बिल्कुल सारा आपका बदल जाएगा आइडिया। अब क्या सवाल है बेटा? मेरा सवाल शान भाई से है कि शान भाई, PSL आपकी और शादाब खान की लड़ाई हुई थी, तो उसकी वजह क्या थी? हाँ भाई, आपने स्पाइडरमैन की मीम देखी है ना? हाँ, सब एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। क्या लड़ाई हुई थी जबकि दोस्ती जा रही है? मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से शादाब है, कोई ऐसी चीज नहीं थी। शट अप कह दिया आपने उनको, शट अप। शट अप कर दिया। और वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में। You go there। शुरू उसने किया था इंग्लिश में, मैं तो उर्दू बोल रहा था। शादाब ने I'm not talking to you, उसने ये किया। इतने बर्गर लड़के हैं। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे थे ना, तो इस्लामाबाद से खेल रहे थे। एक कराची का लड़का है, एक इस्लामाबाद का, मिल के बर्गर। कराची किंग्स से कैप्टन को गुटखा तो नहीं खाना पड़ता? हाँ भाई, अरे भाई क्या कर, मोबाइल चोरी कर लिए 2-3 कोर्स करा। अलाउ नहीं होता ना मोबाइल फील्ड पे। अच्छा, बाद में ये पिक्चर बड़ी अच्छी बनेगी यार, ये दीवार पे लगने वाली पिक्चर। हाँ, ये लगवा। बात कोई ऐसी वो नहीं थी, मैंने ना बड़े उससे, क्योंकि आउट तो था नहीं, आगा सलमान खेल रहा था, उसके ट्राउजर को लगा था, उसने अंपायर ने फिर भी वाइट दे दिया। मुझे अंपायर पे गुस्सा आ रहा था कि वाइट क्यों दिया। तो मैंने कहा कि मैं रिव्यू लूंगा और उस पर अगर ट्राउजर वो दिखाए कि ट्राउजर को बॉल लगे, तुम वाइट वापस ले लोगे? कहता है हाँ ले लूंगा। तो मैंने ये बड़े वो करके ना 1 सेकेंड रह गया था, मैंने भी यूं करके यूं किया। अब उसने देखा नहीं शादाब ने, शादाब दूसरे एंड पे था, तो शादाब यूं भागता हुआ आया, हाउ कैन यू टेक द रिव्यू, टाइम्स अप। मैं कहा आप अंपायर हैं? वो कहता है आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं कहा आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, गो टू योर प्लेस। वो बस इस तरीके से हीट ऑफ द मोमेंट में। अच्छा, फिर क्या हुआ? वापस आके क्या हुआ?
वापस बस दोस्ती यारी हो गई अचानक। वापस बस कमेंट सेक्शन में पढ़ना पड़ा जब वो PSL जीता कि भाई हाँ अपने बाप से पंगा लिया। हाँ ये तो है। लेकिन खुशी किसी की यार, मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, अगर किसी की खुशी प्रॉपर खुशी और बड़ा है तो बेहतरीन जितवाया अपने टीम को। बेहतरीन उसने एज ए परफॉर्म कैप्टन करके जितवाया, तो अगर ऐसी भी बिटर पिल्स फॉलो करनी हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? कामरान। कामरान भाई आप क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। सर हो जाएगा, कुछ कर्जा वर्जा दे सकते हो आप हमें? सवाल है आपके? सवाल उनकी तरफ भी चाह सकता है ना, उनके अब्बू भी तो बैंकर हैं। उनके अब्बू बैंकर। वेरी गुड सर, अपना कर लें सवाल। ऐसे आप माशाल्लाह आप कैप्टन हो गए पाकिस्तान टीम के, तो सवाल ये है कि आप अगर कहीं ओपन से नीचे जा रहे हो तो आप ज़बरदस्ती क्यों भी कर सकते हैं? भाई वो कह रहे हैं मैं ही ओपन जाऊंगा, कोई और नहीं जाएगा। ऐसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं मैं जाऊंगा मैं कैप्टन हूँ, पहली बैटिंग पहली बॉलिंग करूंगा। पहली बैटिंग पहली बॉलिंग में अगर मैं करूंगा तो वो जबरदस्ती नजर आ जाएगी। जैसे हफीज भाई एक जमाने में थे ना, वो पहली बैटिंग भी करते थे, पहली बॉलिंग भी, तो लड़के कहते थे इसका बैट बॉल होगा। आजकल साइम वो कर रहे हैं। हाँ, साइम ने शुरू कर दी। हाँ PSL में मजाक भी करते थे कि अगर भाई 50 रन रह गए आखिरी ओवर में तो मैं जाके बॉलिंग कराऊंगा। अरे वाह, मजाक था लेकिन शान में करा लेते थोड़ी बहुत बॉलिंग की है। 2 टेस्ट विकेटें गलती से। अरे हाँ, काफी सेलिब्रेट भी किया था। सैफी भाई कप्तान थे तो उनको पता नहीं ऐसा क्या मेरे अंदर फास्ट बॉलर नजर आ जाता था, जो मुझे मिकी भी नाराज हो गया था एक बार। उन्होंने आखिरी ओवर था दिन का, उन्होंने मुझे बॉल दे दी, वहां से मिकी वगैरह सारे नाराज हो रहे हैं। मिकी वो जो अपनी कैप उतार के फेंकता था, लाल हो जाता था, वो बिल्कुल अच्छी नकल उतारी है। उतने में मैंने विकेट ले ली एडन मार्करम की। तो वो अब सैफी भाई भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी ड्रेसिंग रूम को मुक्के खा। अगर आप छक्का चौका खा रहे हो सैफी भाई, वो तो सब खा रहे थे उस वक्त। टेस्ट मैच में 18 ओवर में 130 रन हो गए थे। वो सब अगर मैं भी खाता तो कुछ उस वक्त। हाँ अच्छा, ये है कि सैफी भाई के कप्तानी में आप खेलें, और एक बयान मैंने आपका सुना था जिसमें आपने कहा था यार सैफी जब हमारा कप्तान था तो हम जान देने को तैयार थे, अब बाबर आया है तो हम अपना तब भी जान देने को तैयार रहेंगे। तो ये क्रिकेटर्स अपना ऐसा कोई परफॉर्मेंस देने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? जान क्यों देने को तैयार है? ले जाते हैं, मोबाइल चोरी करने की कंपनी है क्या? मेटाफोरिकली आप बात ही नहीं कर सकते हैं, सारी चीज लिटरली वो आ जाती है। जब मैंने भी पढ़ा ना, अगले दिन जो मैंने इंटरव्यू दिया, अगले दिन मैंने वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से रेडी टू सैक्रिफाइस आवर लाइव्स। वो जब वो पढ़ते हो ना कि रेडी टू सैक्रिफाइस आवर लाइव्स, कहते हैं अरे जंग लड़ने तो नहीं जा रहे यार, ये तो इस तरीके से। अच्छा, पाकिस्तान में जनरल एक ये वो है अंदाज लोगों का, किसी से पूछो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हो तो कहेगा मैं जान दे सकता हूं। जान हाजिर है। तो इसी तो पूछ के तो लेता भी नहीं है हम लोग जान, वो तो बेटा वैसे ही ले लेंगे। ठीक है, कोई काम नहीं करते कि मैं कोई तरक्की करना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं जान देना चाहता हूँ। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। मेरे ओपिनियन में जल्दी आपने इस चीज़ को वो किया है, बट जो भी चीज़ है, यू आर स्टिल ए लीडर इन दिस ड्रेसिंग रूम। आपने उसी तरीके से रहना है, आपने उसी तरीके से डील करना है। यहाँ कोई एक बंदा टीम नहीं चलाएगा, यहाँ हम सब की टीम है, हम सब इसको मिलके चलाएंगे। टीम चलाएगी, टीम चलाएगी, पाकिस्तान की टीम है। तो आई थिंक उसका भी वहाँ काफ़ी सपोर्ट मिला और मेरी हमेशा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी रही। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद शान मसूद। कप्तान बने आप, और आप कप्तान बने बाबर आजम के बाद। बाबर आजम, जाहिर बात है इस वक्त अगर मैं किसी से पूछूंगा इनका फेवरेट प्लेयर कौन है, बाबर आजम का नाम लेंगे। मेरा खुद है। आपका खुद का फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, एक तो आप जब बाबर के 2 सवाल हैं इसी में, कि एक तो बाबर आजम को रिप्लेस करना, ये बाबर आजम की एज अ कैप्टन बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ या आपकी स्किल्स की वजह से हुआ? देखें, सबसे पहले जो बात है, जो फैक्ट्स हैं, उसकी टाइमलाइन हमेशा देखनी चाहिए। मुझे एज ए कैप्टन कब अपॉइंट किया, मुझसे कब कॉन्वर्सेशंस हुई कि आई थिंक जब बाबर ने अनाउंस किया कि ही वाज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम कैप्टनसी, और इसको हमेशा उस तरीके से देखना चाहिए। आई थिंक जहाँ तक रेड बॉल की जिस डिसीजन मेकिंग में मैं था, इंक्लूडेड था, उस चीज़ को देखना चाहिए। रेड बॉल में बाबर स्टेप डाउन, ठीक है, और फिर उनको उस गैप को फिल करना था। ठीक है, तो यहाँ आई डोंट थिंक बाबर की कोई बैड परफॉर्मेंसेस थी। अगर आप पिछली सीरीज़ देख लें, हम श्रीलंका से बहुत अच्छी 2-0 जीत के आए थे। हमने अपने खेलने का तरीका भी चेंज किया था, और हमने उसी खेलने के तरीके को ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्ट किया था, जो कुछ गलतियों की वजह से उस सीरीज़ में हमें रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिले, वरना हम क्रिकेट काफ़ी अच्छी बहुत अच्छे क्लोज मैचेस भी गए। जहाँ तक मैं इस चीज़ को देखता हूँ, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि भाई बाबर ने एक चीज़ छोड़ी, और जब मेरी उससे पहली कॉन्वर्सेशन हुई तो मेरा उससे यही सवाल था कि
जल्दी okay छोड़, with it? हाँ क्या यू ओके, मेरे ओपिनियन में जल्दी आपने इस चीज़ को वो किया है, बट जो भी चीज़ है, यू आर स्टिल ए लीडर इन दिस ड्रेसिंग रूम, आपने उसी तरीके से रहना है, आपने उसी तरीके से डील करना है। यहाँ कोई एक बंदा टीम नहीं चलाएगा, यहाँ हम सब की टीम है, हम सब इसको मिलके चलाएंगे। टीम चलाएगी, टीम चलाएगी, पाकिस्तान की टीम है, तो आई थिंक उसका भी वहाँ काफ़ी सपोर्ट मिला और मेरी हमेशा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी रही। क्योंकि हमने सुन रखा था बड़े पड्डे हुए हैं, बंदूकें तान ली थी, ऐसा इंडिया में पड्डे वड्डे तो नहीं इधर कोई आँख वाँख में कोई निशान होता है, कोई स्टिचेस होते हैं, कुछ नाक हल्की सी टेढ़ी लग रही है। वो पहले हुई थी, वो उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। सुनाए फिर, सुनाए, अच्छी कहानी है। तो हुआ ये था कि हमारा फिटनेस का कैंप था, बल्ले और गेंद को हाथ नहीं लगाना है, भागना है बस। मोहम्मद अकरम ने लगाया था, 2 ग्रुप्स बनाए थे और बस भागना है, जिम विम करना है। पहली बार जिम शिम शुरू किया था, तो उसमें मैं और उमर अमीन ऐसे थे कि हम में भागने के बाद भी एनर्जी होती थी। अरे वाह। उन्होंने मेरे और उमर अमीन के लिए एक चैलेंज किया कि भाई बॉलिंग मशीन पे बाउंसर खेलनी है और 90 तक जाना है। 90 इन बॉलिंग मशीन इज़ लाइक 100 माइल्स पर आवर, क्योंकि वो स्पीड स्लो ही नहीं होती बैट्समैन हाँ, तक। हाँ, वो पढ़ के उतनी स्पीड से आती। भाई उमर अमीन ने 80 पे छोड़ दिया, मैं गया 88 पे गया। जिस दिन 88 पे गया मैंने कहा आज 90 करूँगा। अब 90 में ना 2 बॉलें रह गई थी, खेल रहा हूँ मज़े से। उसने बॉलिंग मशीन में उसने वो बॉल डाली है और वो बॉल कोई इधर आनी थी, वो बाउंस हुई और इधर आई, सीधा हेलमेट पे लगी, मैं गिर गया। वैसे जो बेचारा बॉलिंग मशीन में बॉल डाल रहा था, वो डाल रहा है, बस डाले चले जा रहे हैं। शहबाज है, कोच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी होता है, बड़ा अच्छा लड़का है, वो थ्रो डाउन्स कराता है, मतलब असिस्टेंट है, असिस्टेंट कोच है। वो आया, वो रोना शुरू हो गया, मुझे नहीं पता यहाँ क्या है, अकेले चले गए। वो रोना, मैंने हाथ यूं रखा तो इधर खून, खून से भरा हुआ था। डॉक्टर किधर है? और डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर का दरवाजा, रेजिडेंट डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल ही नहीं, बाहर निकले हुए कहीं। तो एकदम से हमारे एक्स क्रिकेटर हैं यासिर हमीद, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, ठीक है, और काफ़ी मज़ाहिया भी हैं। अच्छा, यासिर भाई आए ऐसी मज़े मज़े में चलते हुए, किसी को अर्जेंसी नहीं है कि बंदा खून में लग मेरा खून निकल रहा है। अब वो आए, उन्होंने मुझसे सलाम किया, और शान कैसे हो? यूनिस भाई किधर है? और मैंने इग्नोर कर दी बात ना। वो आगे चले गए 10 कदम, फिर वो वापस आते हैं, तुम्हें चोट लगी है? यार ये देखें यार, नहीं ऐसी वजह केचप 4 स्टिचेस लगे बस। हमने गाड़ी ऐसी नाक से केचप खाने का नाक भी टेढ़ी हो गई तो बस। अच्छा, मेरी भी थोड़ी टेढ़ी हुई थी और ये भी क्रिकेट की वजह से। बॉल ही लगा था ना, बॉल नहीं लगा, हेलमेट कीपर का। वो हम एक ही कैच पकड़ लेते और मेरी थोड़ी हाइट लंबी है और कीपर ने कॉल नहीं की थी, यहाँ तक आ रहा था, कॉल नहीं की, उसने भी तो नहीं की, मिस कॉलें मार रहा था बस, बच गया यहाँ आगे। अच्छा, खून वून निकला ना तो लोगों ने अरे 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 ताबिश, मैंने कहा अब नहीं, मैं ही आउट करूंगा। मैंने यहाँ तक खून वून लगाया, बॉलिंग कराने गया मैं, फिर 2 बॉलों बाद मैं बेहोश हो गया। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हयाम। खयाम? हयाम। हयाम या खयाम? हयाम। हयाम, हयाम क्या मतलब क्या है इसका बेटा? सुबह की ठंडी हवा। सुबह की ठंडी हवा। तिब्बी के अंदर तो तुम होती नहीं होगी, वहाँ भी गर्म हवा होती है। ओ, अच्छा, तो अपना हयाम सवाल करो। मेरा सवाल आपसे है, आपको पैट किम की बॉलिंग से डर लगता है या बेगम के गुस्से से? पैट कमिंस की बॉलिंग से डर लगता है या बेगम से? टफ मुकाबला, टफ है। सुबह की ठंडी हवा का सवाल है। ये पहली तो सीधा सिद्धि में ही पहुंचा दिया। सुबह की ठंडी हवा का गर्म सवाल। अच्छा, मतलब अब बहुत बार भाभी का जिक्र आ चुका है, ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, क्या था ये? पूछा ये तो मैंने, आपने बताया कि आखिरी वक्त में लव मैरिज थी। तो ये कहाँ मिले? आखिरी वक्त नहीं, पहले ही वक्त से। पहले वक्त से लव मैरिज थी, फिर घर वाले ने कहा जो घर वाले कर लो, कोई नहीं, वो तो कह रहे थे बस जल्दी से करो कि मैं जल्दी करो, हाँ, हम दोनों का डॉलर ऊपर जाने वाला है। तो ये मुलाकात कब हुई? मुलाकात एक्चुअली कोविड से पहले हुई थी, PSL 5 में। फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया था, हम जेल में बंद थे। अरे, बातचीत चलती रही, अच्छी दोस्ती हुई, और आई थिंक जैसे ही फिर कोविड थोड़ा क्लियर हुआ, कुछ वो हुआ। नहीं, क्रिकेट का बिल्कुल, बल्कि तो उसको पता नहीं था। तो ऐसा क्या देखा आप में, कहाँ नजर आया आपने? मतलब क्रिकेट की फैन नहीं थी वो? नहीं, तो पता नहीं, ये आपको उससे पूछना होगा भाई। मैं ये अलग, मेरी किस्मत खुली है। ठीक है, वेरी गुड। अब क्रिकेट फॉलो करती है, अब कभी कभार कोचिंग भी करती है। हाँ, कोई इनपुट देती है? कभी कभार देती है। उसको स्कूप शॉट बिल्कुल नहीं पसंद, अगर मैं स्कूप शॉट खेलता है कई बार आउट भी होना, वो गंदा भी लगता है। अभी मेरे पास खतरनाक सवालात हैं दिमाग में, यहाँ हो ना हो दिमाग में है। लेकिन गेम खेलेंगे, उसके बाद सवालात पे वापस आएंगे। गेम का नाम है नज़रबंद। ये हमारे शो का सबसे मुश्किल गेम। इसमें होगा ये ब्लाइंड फोल्ड पड़ा हुआ है, इंतहाई सैनिटाइज, साफ सुथरा। ये आपको पहनना होगा खुद से, ठीक है?
या पहनेंगे सीधा यहाँ से, और जब आप पहन लेंगे, भारी क्यों है? हाँ ये क्योंकि कूल जेल है इसके अंदर, अक्सर लोग पहन के सो भी गए। माजरत अगर नींद आ जाए। हाँ, ये मेरे सामने तस्वीर आएगी एक, और वो तस्वीर जब आ जाएगी किसी चीज़ की होगी, जगह की, इंसान की, जानवर की, या फिर कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। आपसे सवाल पूछो, मैं हिंट्स भी दूंगा और फिर आप वहां तक पहुंचा, मेरा काम है आपको पहुंचाना। ठीक है, दिखाओ बेटा। वाह, खाने की चीज़ है। खाने की खाने की चीज तो खुद खाने की नहीं, इसको खा नहीं सकते आप, खाएंगे तो तकलीफ होगी। लेकिन ऐसा हल्का सा लिक विक कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, और ऐसे इसके बगैर खाना भी नहीं खाया जा सकता। के बगैर खाना नहीं है? चमचा। नहीं, चमचा भी इसके बगैर कोई किसी काम का नहीं है। बैट्समैन की इससे नाराजगी है, बॉलर की इससे दोस्ती है। बॉल? नहीं, बॉल नहीं, विकेट। अच्छा बात सुने, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी हम लोग, खास तौर पे हम लोग, हाँ। हर किसी के मामले में क्या करते हैं ना, लेकिन कराची में इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है। हाँ हाँ, टांग, हाँ। टांग ना अड़ा। टांग, आप सही चीजें गिनवा रहे हो मुझे, थोड़ी छोटी में। नहीं, आप क्रिकेट के उससे किधर वो ले गए? बॉलर इसे पसंद करता है। मैं बताता हूँ, हम सबके पास 10 है, विक्की भाई के पास 9 है। उंगलियां। उंगली। पॉलिटिकली करेक्ट होना चाह रहा था। उतार लो। क्या करते ना पाकिस्तानी, हर दूसरे के काम में उंगली। मैं वो बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा ये थोड़ी होता होगा टीवी में। छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, आस्था बनाए, कहीं नहीं जाए। तो यॉर्कशायर में गोरों की कप्तानी कर रहे हो आप, इसमें क्या फर्क है? बहुत मुश्किल है। क्या फर्क है? वो तो मैंने सुना है सुलझे हुए लोग होते हैं। सबसे पहला वर्ड ही लैड्स होता है। हाँ, लैड्स। अच्छा, उस तरह गोरों की तरह बात करते हैं उनसे, कम ऑन लैड्स, बॉय। हाँ, स्टैंडर्ड्स बहुत वो यूज करते हैं, स्टैंडर्ड्स। वो गोरे ऐसे तो नहीं कहते तुम साला पाकिस्तानी हमारा पैरों का नीचे ही रहे, ऐसा तो नहीं कहते वो लोग। वेलकम बैक टू आस्था बनाए, मेरे साथ मौजूद है शान मसूद। अच्छा शान भाई, एक बात पूछना चाहूंगा, एक बार 12th मैन थे आप और सैफी भाई, और बजाय इसके कि ये डिसाइड हो रहा होता है कि कल हम लोग कैसे आएंगे टीम में, गाने डिसाइड हो रहे थे, क्या स्टोरी थी ये? शादी हो रही थी, सैफी भाई ज्यादा खुश थे आपके। हाँ, उनको भी यकीन नहीं आ रहा था इसकी शादी आखिरकार हो रही है, क्योंकि वो भी उन लोगों में से मुलव्विस थे जो पिछले 10 साल से लगे थे, भाई कोशिश कर रहे थे, शादी कर ले। आखिरकार जब हुई तो वो भी खुशी उनकी। गाना भी गाया उन्होंने, मैंने देखा गाने गाए आके। वो ऑब्वियसली उन पे फिर पेनल्टी भी हो गई थी कि वो जो गलत गा रहे थे। नहीं, 2 फंक्शंस पेशावर में थे, मेरी बेगम पेशावर से, तो वो उधर आए नहीं, तो फिर उन्होंने करते थे पेशावर आने से। नहीं, वो चले गए, उनकी कमिटमेंट हो गई थी, उम्रा करने चले गए थे लास्ट मिनट, लेकिन बिल्कुल बताया नहीं। तो फिर हम नाराज हो गए थे, तो वो कवाली में आए, कवाली में सीधा स्टेज पे गए, माहौल बना दिया उन्होंने, कवर कर लिया उनको। और मैं देख रहा था कवाल की हटी हुई थी, पागल यहाँ आए यार, आप पैसे मिल रहे, वैसे सैफी भाई को ही रख लेते थे। अच्छा, एक चीज बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम की तो कप्तान, हम देसी लड़कों को तो आप कप्तानी कर रहे हो आप, ये जो यॉर्कशायर में गोरों की कप्तानी कर रहे हो आप, इसमें क्या फर्क है? बहुत मुश्किल है। क्या फर्क है? वो तो मैंने सुना है सुलझे हुए लोग होते हैं। सबसे पहला वर्ड ही लैड्स होता है। हाँ, लैड्स। अच्छा, उस तरह गोरों की तरह बात करते हैं उनसे, कम ऑन लैड्स, बॉय। हाँ, स्टैंडर्ड्स बहुत वो यूज करते हैं, स्टैंडर्ड्स। वो गोरे ऐसे तो नहीं कहते तुम साला पाकिस्तानी हमारा पैरों का नीचे ही रहे, ऐसा तो नहीं कहते वो लोग। क्या था? 3 गुना लगान देगा, खाने को रोटी नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, 2 गुना ज्यादा लगान देना। ये तो नहीं कहते रहते, कैप्टन रसल तो नहीं। कैच बाउंड्री के बाहर पकड़ता है। एक सवाल और पूछूंगा आपसे, सख्त सवाल है, अंडर 19 में आप कितने साल के थे? मेरी पैदाइश कुवैत की है, तो अनफॉर्चुनेटली। अरे, तो आपका पक्का बना हुआ था? पक्का बना हुआ। लेकिन ऐसा होता है, मैं सब क्रिकेटर से पूछ रहा हूँ, यार होता है, ऐसा होता है। देखें, अब किसी को ऑन द स्पॉट नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन आपको नहीं पता किसकी रजिस्ट्रेशन कब होती है, किस तरीके से होती है। तो अब इफ्तिखार भाई देखे 32 के लगते नहीं है, सच्ची बात है, इतना ही पूछ लो आप। यार इफ्ती भाई गुस्सा होंगे यार, आप फिर ऑन द स्पॉट डाल रहे हैं। पहले भी आपने कहा था, आपने उस वक्त कौन से साल का आपने वो कहा था? 19 किसको? इफ्तिखार अहमद, वो 1943। मार मैं ही खाऊंगा। लेकिन स्वीट आदमी है वो, बहुत स्वीट आदमी, लेकिन 32 के नहीं। यार भाई कुछ तो गुंजाइश निकालें अपने अंदर। सुपरस्टिशंस हर फील्ड में लोगों में होते हैं, क्रिकेटर्स में भी होते होंगे। सबसे ज्यादा किसमें है कि यार काली बिल्ली गई, अब पीछे जाकर थूक फेंको, क्या है किसमें है? काली बिल्ली वाला तो नहीं,
काली बिल्ली वाले नहीं देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा सैफी भाई, सबसे ज्यादा सैफी सबसे भाई, ज़्यादा सैफी भाई। हर चीज में एहतियात। जूता भी वही, ट्राउज़र भी वही, अगर 4 डे 5 डे खेल रहे हैं भाई, खुद लेके जाएंगे उसको, खुद धोएंगे, वापस लाके वही कपड़े पहनेंगे, एक ही ट्राउजर पहने रहते हैं। ट्राउज़र पहने रहेंगे आदि वो तो सही, सैफी ट्राउजर भाई। तक तो ठीक है, बाकी सब बदल रहे हैं। और ये प्रैंकस्टर मैंने सुना है सभी हैं तकरीबन। पुराने ज़माने में मुश्ताक अहमद थे, बहुत ज़्यादा प्रैंक्स करते थे, मुइन भाई भी करते थे। अब कौन है, किसने ये लेगेसी कैरी की है? हसन अली और इमामुल हक के दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला है। अच्छा, इमाद के साथ आप लोगों ने प्रैंक किया एक बार? इमाद के साथ की थी, इमाद को पता नहीं याद हो या ना हो। अंडर 19 में मैं और इमाद पहली बार जब साथ थे तो हमारा एक टीममेट था फात जमान, ऑफ स्पिनर था, अमेरिका शिफ्ट हो गया। तो हमने जाके, हम 3 रूममेट्स थे, नेशनल एकेडमी नई नई बनी थी, बड़ी बात थी हमारे लिए। सुबह 8 बजे का सेशन था, 2:30 बज रहे थे, हमने जाके, हाँ हमने जाके घड़ी 8:30 पे कर दी और हमने उसको उठाया, तो मैडी उठ जा, मैडी उठ जा। तो वो बेचारा बाथरूम भी गया, तैयार होके बाहर भी निकला, फिर हमने उसको मोबाइल पे टाइम दिखाया कि अभी तो 2:30 बजे रात में। कहने लगा यार फिर सिगरेट पीनी पड़ेगी। जब मशहूर नहीं थे शान भाई और कप्तान नहीं थे, नेशनल टीम में भी नहीं थे, अचानक से मशहूर हो गए, अब आप कहीं भी जाएंगे लोग आपको पहचानेंगे, तो ये डिफरेंस जो है वो उसको अच्छा लगता है कि आप सब पहचानते हैं, या आप यार ये क्या है हर वक्त एक नहीं, अच्छा लगता है। वही मैंने आपसे बात बोली ना, कोई अपने टाइम का आपको वो टाइम दे रहा है, ऐसे वो आपसे सेल्फी के लिए या ऑटोग्राफ के लिए या आपसे बात करने के लिए, एक चीज़ पे तब चढ़ती है जब कोई आता है बड़े कॉन्फिडेंस से, तस्वीर लेता है, ऑटोग्राफ लेता है, फिर कहता है नाम क्या है? शाहनवाज धानी तंग करते हैं, क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो हमें देखा, बड़ा कैरेक्टर है। विकेट लेते हैं और सौदा लेने चले जाते हैं। एक बार उसको ना कज़ाफ़ी में खेल रहे थे, आज़म ने शॉट मारा, मैंने मतलब ऑलमोस्ट खुद यकीन नहीं आया कि यार ये कैच कैसे पकड़ लिया। ये पता नहीं किधर वो नया वाला वो जो इंक्लोजर है जो उस तरफ है ड्रेसिंग रूम के, जो वहाँ गया है, कोई ऊपर छत पे कोई पॉइंट कर रहा है, पूरी टीम मेरे पास आई है, वो अकेला वहाँ भागता हुआ गया, यूं यूं हर चीज़। वो बाद में इसको पकड़ा, भाई तू किधर गया था? इसको इशारे कर रहा था। हॉस्टिलिटी में मेरे दोस्त है, मैंने कहा हॉस्टिलिटी क्या होती है? पहले हंसते ही बैठ गए, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में उसके दोस्त बैठे थे, लेकिन उसकी खिंचाई बहुत की थी। भाई कैच बंदे ने लिया है, सेलिब्रेट किया, अकेला खुश। पहली बार इसने उसको आउट किया, शफेन रदरफर्ड को। इसकी पहली, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ ना, उसकी पहली विकेट थी PSL में। अब इसको नाम नहीं पता था कि ये इसका नाम क्या था। हमने कहा धानी पहली PSL विकेट, कहता है 3rd फ्लोर की लिया। दूसरी विकेट थी टॉम कोलर कैडमोर, वो उस पे एक्सक्यूज भी करना चाहिए, उसका भी नाम रख दिया कोल्डी क्लैडीमोर। ये हमारे धानी भाई हैं, कोल्डी क्लैडीमोर। वेरी गुड। अच्छा, ये फवाद आलम और हारिस रऊफ, इनकी भी कोई कहानी है? फादी भाई मारेंगे? नहीं, हम अमेरिका चले गए, वो क्या सख्त मिजाज के आदमी है। क्या स्टोरी क्या यार? फादी भाई, वही हम प्रोसेस और रूटीन्स की बात करते हैं ना, फादी भाई बात नहीं करते। एज ए बैट्समैन भी जब आप होते हैं, उनका अपना प्रोसेस होता है और उसने उनको इतनी सक्सेस भी दी है, हर किसी का अपना वो होता है। तो फादी भाई बिल्कुल बात नहीं करते। तो बेचारा जो 12th मैन आता है, तो हारिस रऊफ पहली बार टेस्ट मैच में आया और वो भी 12th मैन ही कर रहा था, उसको आइडिया ही नहीं था। पानी वानी पिला के वो चला गया, उसको आवाज़ आ रही है, वो सुन ही नहीं रहा, वो और आगे गया, मुड़ के देखा फादी भाई तौलिया मंगवा रहे थे। तो इसने जाके मजाक करने की कोशिश की, रिजवान उसको साइड पे लेके गया कि भाई इनसे मजाक, इनसे हाँ बात भी नहीं करनी, बस तौलिया दो और जाओ आराम से वापस। अच्छा, क्रिकेट के दौरान बात नहीं करते? नहीं करते, अपने पार्टनर को भी कुछ नहीं बताते? यूनिस भाई नहीं करते थे, वो भी नहीं करते यूनिस भाई नहीं। लेकिन यूनिस भाई का प्रोसेस था, आपने ओवर के बाद विकेट पे आके, बीच विकेट पे आके उनसे मिलना है, और अगर आप जल्दी जाने की भी कोशिश करते थे, आपको वापस पकड़ के वहाँ खड़ा कर देते। बस यूँ देखते रहेंगे, अपना उनका प्रोसेस था ना। उनके साथ आपने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी। एक बात की है, 4-5 घंटों में पूरे वक्त एक बात की है। क्या की? मुझसे बात मत करना। ये बात वो तब बोलते हैं, अगर आप उनको जाके बता दो यूनिस भाई बॉलर ये कर रहा है, वो कहते हैं मुझे नहीं बताना, मैं खुद अपना, क्योंकि हर बैट्समैन को अलग तरीके से बॉल होता है, ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त जो बात की थी वो ये की थी कि वो लकमल था, वो पुराना बॉल करने आया था, उन्होंने कहा था इसका रिवर्स स्विंग नहीं होगा, जैसे नया बॉल करता है वैसे ही बॉल होगा। तो वो बस उन्होंने एक इनसाइट मुझे दी थी, बाकी पूरा वक्त बस वाज इट राइट? बट इनसाइट थी बिल्कुल 100% सही। और पहले में मैंने गलती भी कर दी थी, तो उन्होंने आके ना बस यूँ बल्ला टैप किया था, मुझे देखा था, वापस चले गए। शान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आस्ना मनाए सर, बेस्ट ऑफ लक।
और आपको बताता चलूँ, क्योंकि आप कप्तान हैं, थोड़ा प्रेशर दे दूँ कि आपके लिए तो स्पोर्ट्स होगा, मगर हम जो आवाम होते हैं ना, आपको अक्सर क्रिकेटर्स को शिकायत भी होती है, यार क्रिकेट को स्पोर्ट्स की तरह लो, अक्सर मैंने सुना है ये कहते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम आवाम के पास ना खुशियों के कुछ मोमेंट्स है ही नहीं। बिजली आती नहीं है, गैस है नहीं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल तस्वीरों में नज़र आ रहा है, गाड़ी में नहीं है। तो हमारे लिए ना क्रिकेट एक ओनली वे आउट है हमारा, वो हम उसको ना एज अ स्पोर्ट्स ले नहीं पाते। वो हमारा एक वेंट करने की ज़रिया है, हमारी खुशी भी उसी से, गम भी उसी से। तो ये एक कप्तान को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम खेलने जाएँ तो आप ये सोचिएगा कि यार हमारा एक विक्ट्री जो है ना वो हमारे 4 दिन के गम दूर कर देती है, और अगर आप लोग नहीं खेलते तो हमें हर चीज़ और बुरी लगने लगती है। तो ये प्रेशर ज़रूर दे रहा हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट यू लिव अप टू इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सर, एंड गो गेट इट, मेक पाकिस्तान नंबर 1। थैंक यू। आप जाने से पहले करता हूँ मैं, यूजुअली मैं करता था कमाल की बात, अब मैं ज़्यादातर मेहमान ऐसे कमाल के आ रहे हैं कि मैं उनसे कहता हूँ कि वो करें कमाल की बात। आई थिंक 2 चीज़ें, 2 क्वालिटीज़ हर बंदे के पास होनी चाहिए, रेजिलियंस और परसिस्टेंस। सही बात। ट्राई करते रहें, नहीं होगा 1000 बार फेल हो जाए, 2000 बार फेल हो जाए, लेकिन उस चीज़ को ट्राई करते रहें। जो भी आपके ख्वाब हैं, आपके एम्बिशंस हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि देखें सबसे बड़ी चीज़ होती है रिग्रेट एंड में। रिग्रेट नहीं करना, अपनी पूरी कोशिश करनी है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, उनको छोड़ें, जो आपके हाथ में ट्राई करना और उस चीज़ के साथ सब्र रखना और परसिस्ट करना है। तो बस ट्राई करें और हमेशा एम करें कि जो आपकी ड्रीम्स हैं वो बड़ी हों, और पूरी कोशिश अपनी जान लगाएं उसको करने में। वेरी नाइस। परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस, ये मैसेज था शान मसूद का। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। शान भाई, क्रिकेटर 12 बजे क्या करते हैं? सो जाते हैं, क्या करते हैं? डिपेंड करता है क्या, और PSL T20 होता है तो आपको सुबह सोना पड़ता है। हाँ, पार्टी क्योंकि मैच, वरना पार्टी नहीं चलती, मैच 8 बजे होता है। अगर सुबह उठ गए तो मैच में फिर आप सो रहे होंगे। फिर वो गालियां पड़ेंगी कि भाई ये आप बहरहाल सो जाइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।